गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हमारी बुक चल रही है हेटेरोकेमिस्ट्री एमएससी फाइनल ईयर की, और इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। और इससे पहले की क्लास के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की बात की थी कि 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी की चर्चा की थी हमने कि पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन में किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती। और उसके अंदर हमने देखा था कि थायोफिन होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और क्योंकि आउटर सेल्स के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए थायोफिन के अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, टॉपिक चलेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये टॉपिक चलेगा हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे। देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर यदि हम बात करें तो हमने 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 3 देखे, थायोफिन, फ्यूरेन और पायरोल। हमने देखा है कि थायोफिन और फ्यूरेन होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर, थायोफिन में सल्फर होती है, डबल लॉन पेयर पाए जाते हैं, 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं, जबकि फ्यूरेन के अंदर भी 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं। इनके अंदर 2 लॉन पेयर उपस्थित रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि एक लॉन पेयर होता है थायोफिन के अंदर, फ्यूरेन के अंदर, वो तो हकल लॉन पेयर होता है, जबकि दूसरा जो लोन पेयर होता है वो नॉन हकल लोन पेयर होता है। अर्थात हमने ये देखा है कि एक लोन पेयर होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर होता है, अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है, और दूसरा जो लोन पेयर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से बनता है। अर्थात जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उस अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो लॉन पेयर का निर्माण करता है। और जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो लॉन पेयर पाया जाता है वो आउट ऑफ द प्लेन पाया जाता है। अर्थात जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या ऑर्बिटल पाया जाता है वो मोलिकुलर प्लेन के अंदर पाया जाता है, जो कि नॉन हकल लॉन पेयर होता है, जबकि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से बनने वाला जो लॉन पेयर होता है वो हकल लॉन पेयर होता है, जो कि डीलोकेलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। दोनों के अंदर ऐसा ही होता है, थायोफिन के अंदर, फ्यूरेन के अंदर। पायरोल के अंदर हमने देखा है नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लॉन पेयर पाया जाता है, जो कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से बनता है। तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से जो लॉन पेयर बनता है वो डीलोकेलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन हमने ये देखा है कि थायोफिन होती है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं,
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जब वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर स्थानांतरित होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके द्वारा इसके अंदर थायोफिन के अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जब एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है थायोफिन के अंदर, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। अर्थात इन तीन जो हमने कंपैरिजन किए, इनमें सबसे ज़्यादा थायोफिन की स्टेबिलिटी पाई जाती है, उसके बाद में पायरोल की, और उसके बाद में फ्यूरेन की होती है। तो देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं ये थायोफिन डबल लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में पायरोल, और ये फ्यूरेन। के अंदर हम बात करें तो मोर स्टेबल रहती है थायोफिन, उसके बाद में पायरोल, और उसके बाद में फ्यूरेन। अर्थात ये इसकी जहाँ स्टेबिलिटी होती है। अर्थात अब इसके हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कह सकते हैं, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं इन थायोफिन एंड फ्यूरेन in thiophin and furan, two lone pair are present in heteroatom, are present on heteroatom into which one is present in sp2 hybrid orbital, into which one is present in sp2 hybrid orbital and second is present in unhybrid p orbital in unhybrid p orbital देखो थायोफिन और फ्यूरेन के अंदर टू लोन पेयर पाए जाते हैं हेटेरोएटम के ऊपर। इनमें से एक होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा होता है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑफ unhybrid p orbital can participate
in delocalization participate in delocalization, so it is considered as Huckel non-pair. Consider as Huckel lone pair. Next, lone pair of anhybrid p orbital can participate in delocalization, lone pair of hybrid orbital present in molecular plane hybrid orbital present in molecular plane so it can not participate in delocalization, so it cannot participate in delocalization so it is called non-Huckel lone pair. लॉन पेयर। देखो ये हमने बात की है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल के अंदर 3 जो यहाँ पर कंपाउंड लिए उनके अंदर हमने कंपैरिजन की बात की है कि थाइमिन और फ्यूरिन के अंदर 2 लोन पेयर उपस्थित रहते हैं हेटेरो एटम के ऊपर। एक होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर और दूसरा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर। जो लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहता है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसे हम हसल लोन पेयर कहते हैं। और जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो मोलिकुलर प्लेन के अंदर पाया जाता है और ये डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसे हम कहते हैं नॉन हकल लोन पेयर, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो हमने बात की है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद में हम बात करेंगे केमिकल नेचर ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अर्थात जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल नेचर क्या क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।